क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में हजारों हवाई जहाज एक साथ उड़ते हुए भी आपस में टकराते क्यों नहीं? क्या होता है वो अदृश्य ताकत जो हर फ्लाइट को सही समय पर सही जगह पहुंचाती है? दोस्तों, इसका जवाब है एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी। आज हम इस रहस्यमयी और बेहद जरूरी सिस्टम के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी की, जो हवाई यात्रा की सुरक्षा और सुचारू संचालन का सबसे अहम हिस्सा है। इस वीडियो में हम जानेंगे एटीसी क्या होता है और इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास और कैसे विकसित हुआ है, एटीसी के प्रोफेशनल कौन होते हैं और वे क्या करते हैं, एटीसी में करियर कैसे बनाएं, एटीसी का भविष्य कैसा दिखता है, एटीसी के सामने आज की चुनौतियां और उनसे निपटने के तरीके, एटीसी में आम गलतियां और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, और अंत में 10 ऐसे रोचक तथ्य जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी एक ऐसी सेवा है जो हवाई जहाजों की उड़ान को नियंत्रित करती है ताकि वे सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से उड़ सकें। जब कोई विमान उड़ान भरता है तो वह एटीसी कंट्रोलर के संपर्क में रहता है। ये कंट्रोलर रेडियो के माध्यम से पायलट्स को निर्देश देते हैं कि कब टेक ऑफ करना है, किस रूट से जाना है, कब लैंड करना है और अन्य सुरक्षा संबंधी जानकारी। एटीसी के मुख्य कार्य: हवाई जहाजों को सुरक्षित दूरी पर बनाए रखना, फ्लाइट के लिए सही मार्ग और ऊंचाई निर्धारित करना, मौसम की जानकारी देना, इमरजेंसी की स्थिति में सहायता प्रदान करना, एयर स्पेस का प्रभावी प्रबंधन करना। एटीसी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एटीसी। आज के समय में जब दुनिया भर में रोजाना हजारों फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं, तो एटीसी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बिना एटीसी के हवाई यातायात पूरी तरह से अव्यवस्थित और खतरनाक हो सकता है। एटीसी क्यों जरूरी है? सुरक्षा: एटीसी सुनिश्चित करता है कि दो विमान एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रहें। समय की बचत: फ्लाइट्स को सही समय पर टेक ऑफ और लैंडिंग की अनुमति देता है, जिससे ट्रैफिक जाम नहीं होता। आपात स्थिति में मदद: अगर फ्लाइट में कोई तकनीकी समस्या या मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एटीसी तुरंत सहायता करता है। एयर स्पेस मैनेजमेंट: सीमित एयर स्पेस को प्रभावी ढंग से मैनेज करता है ताकि सभी फ्लाइट्स को रास्ता मिले। एटीसी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एटीसी की शुरुआत 1920 के दशक में हुई, जब हवाई जहाजों की संख्या बढ़ने लगी थी और उन्हें नियंत्रित करने की जरूरत महसूस हुई। 1920 सबसे पहला एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ। उस समय केवल वॉकी टॉकी और विजुअल सिग्नल का उपयोग होता था। 1929 अमेरिका के सेंट लुइस में पहला आधिकारिक एटीसी टावर बनाया गया। 1930 से 40 रडार तकनीक का आविष्कार हुआ, जिसने एटीसी को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रडार और रेडियो कम्युनिकेशन में सुधार के साथ एटीसी और अधिक प्रभावी हुआ। 1960 का दशक से आज तक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस और डिजिटल कम्युनिकेशन ने एटीसी को और स्मार्ट बनाया। एटीसी के प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? हु आर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स वे स्पेशलिस्ट होते हैं जो हवाई जहाजों की उड़ान को नियंत्रित करते हैं। ये लोग बहुत तेज दिमाग, हाई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाई प्रेशर सहने की क्षमता रखते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जिम्मेदारियां: पायलट्स को उड़ान निर्देश देना, एयर स्पेस में ट्रैफिक की निगरानी करना, इमरजेंसी में तुरंत निर्णय लेना, मौसम और अन्य परिस्थितियों के बारे में जानकारी देना। एटीसी कंट्रोलर के प्रकार: टावर कंट्रोलर, एयरपोर्ट के आसपास टेक ऑफ और लैंडिंग को नियंत्रित करते हैं। रडार कंट्रोलर, जहाजों को एयर स्पेस के बीच मार्गदर्शन देते हैं। अप्रोच कंट्रोलर, हवाई जहाजों को लैंडिंग के लिए तैयार करते हैं। एटीसी में करियर कैसे बनाएं? हाउ टू बिल्ड अ करियर इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अगर आप तेज सोचने वाले, तनाव में भी शांत रहने वाले और तकनीकी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, तो एटीसी में करियर आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। भारत में एटीसी बनने के लिए आवश्यक योग्यता: न्यूनतम स्नातक, बीएससी, बीटेक या रेलेवेंट डिग्री। अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई द्वारा आयोजित जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी परीक्षा पास करना। लिखित परीक्षा, वॉइस टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट पास करना। ट्रेनिंग और पोस्टिंग: चयनित उम्मीदवारों को एआई या डीजीसीए द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद एयरपोर्ट पर पोस्टिंग मिलती है। शुरुआती वेतन लगभग 70,000 रुपए से 90,000 रुपए तक हो सकता है और अनुभव के साथ बढ़ता है। करियर ग्रोथ: जूनियर एग्जीक्यूटिव से सीनियर एटीसी, फिर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर या मैनेजर पद तक बढ़ा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी अवसर मिलते हैं। एटीसी का भविष्य, फ्यूचर ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल। टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के साथ एटीसी का भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले बदलाव: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आधारित सिस्टम ट्रैफिक को और बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। ऑटोमेशन, रिमोट टावर और डिजिटल कंट्रोल रूम का उपयोग बढ़ेगा। ड्रोन कंट्रोल: ड्रोन की बढ़ती संख्या के कारण एटीसी को ड्रोन ट्रैफिक भी मैनेज करना होगा। स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट: भविष्य में स्पेसशिप और सैटेलाइट्स के लिए भी एटीसी की भूमिका बढ़ेगी। सस्टेनेबिलिटी: पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी के साथ ईंधन की बचत और प्रदूषण कम करने में एटीसी मदद करेगा। क्या आपको पता है एटीसी के सामने आज के समय की मुख्य चुनौतियां क्या हैं? की चैलेंजेस फेस्ड बाय एटीसी टुडे। चलो देखते हैं। 1. एयर स्पेस की भीड़ और बढ़ता ट्रैफिक। दुनिया भर में हवाई यात्रा की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इससे एयर स्पेस अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला हो गया है। कंट्रोलर्स को बहुत सावधानी से फ्लाइट्स के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होती है। 2. तकनीकी जटिलताएं और पुराने सिस्टम। कई एयर ट्रैफिक कंट्रोल
टावर पुराने उपकरणों और सिस्टम पर निर्भर हैं, जिन्हें नई तकनीक से जोड़ना चुनौतीपूर्ण होता है। साथ ही मल्टीपल डेटा सोर्सेज को समझना और सही निर्णय लेना कंट्रोलर के लिए मुश्किल होता है। 3. फ्रीक्वेंसी सैचुरेशन और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में रेडियो कम्युनिकेशन बेहद महत्वपूर्ण होता है। कई बार फ्रीक्वेंसी ओवरलोड हो जाती है, जिससे जरूरी संदेश छूट सकते हैं या गलतफहमी हो सकती है। 4. ह्यूमन एरर और थकान। एटीसी कंट्रोलर का काम अत्यंत तनावपूर्ण होता है। लंबे समय तक लगातार काम करने से थकान और ध्यान भटकने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे गलत निर्णय हो सकते हैं। 5. मौसम की बाधाएं। तूफान, घना कोहरा, बर्फबारी जैसे खराब मौसम में फ्लाइट ऑपरेशन और कंट्रोल करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। एटीसी को तत्काल बदलाव करना पड़ता है ताकि सुरक्षा बनी रहे। 6. साइबर सुरक्षा खतरे। डिजिटल सिस्टम्स के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ गया है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। 7. ड्रोन और नए यूजर्स का समावेश। ड्रोन, हवाई टैक्सी और अन्य नए हवाई यानों के बढ़ते उपयोग से एयरस्पेस मैनेजमेंट और भी जटिल हो गया है। 8. संसाधनों और वर्कफोर्स की कमी। कई जगहों पर अनुभवी कंट्रोलर्स की कमी है, जिससे काम का दबाव बढ़ता है और सुरक्षा पर असर पड़ता है। क्या आपको पता है कि एटीसी में अक्सर आम गलतियां क्या होती हैं? कॉमन मिस्टेक्स इन एटीसी। आइए देखते हैं। कम्युनिकेशन में चूक। पायलट और कंट्रोलर के बीच गलतफहमी या अधूरी जानकारी देना। फ्रीक्वेंसी ओवरलोड। एक ही समय में कई कंट्रोलर्स या पायलट एक ही चैनल पर बात करते हैं, जिससे जरूरी सूचना मिस हो सकती है। ह्यूमन एरर। थकान या तनाव के कारण गलत निर्देश देना। मौसम की गलत आकलन। मौसम की स्थिति को सही से न समझ पाना, जिससे फ्लाइट्स को सही सलाह न मिल पाना। आपको क्या लगता है, एटीसी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है? हाउ एटीसी इंश्योर्स सेफ्टी। चलिए देखते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग। हर फ्लाइट की पोजीशन, स्पीड और ऊंचाई को लगातार ट्रैक किया जाता है। क्लियर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड वाक्यांशों और डबल कंफर्मेशन से गलतफहमी कम होती है। मल्टीपल टेक्नोलॉजी का उपयोग। रडार, एडीएसबी, जीपीएस और ऑटोमेशन सिस्टम से सुरक्षा बढ़ाई जाती है। स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। कंट्रोलर्स को लगातार ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे हर स्थिति में सही निर्णय ले सकें। इमरजेंसी प्रोटोकॉल। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए तय नियम होते हैं। आइए देखते कभी कभी एक साथ कई फ्लाइट्स पीक आवर्स और एक्सट्रीम वेदर में कैसे काम करते हैं। हैंडलिंग मल्टीपल फ्लाइट्स पीक आवर्स इन एक्सट्रीम वेदर। एयर स्पेस सेक्टराइजेशन। एयर को छोटे छोटे सेक्टर में बांटा जाता है। हर सेक्टर में अलग कंट्रोलर काम करता है ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट आसान हो। प्रायोरिटी सिस्टम। इमरजेंसी, वीआईपी फ्लाइट्स या मेडिकल इमरजेंसी वाली फ्लाइट्स को प्राथमिकता दी जाती है। एडवांस्ड सॉफ्टवेयर। ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट टूल्स से रूटिंग और टाइमिंग ऑप्टिमाइज की जाती है। मौसम अपडेट। मौसम की जानकारी लगातार अपडेट होती रहती है और जरूरत पड़ने पर फ्लाइट्स को डाइवर्ट या होल्ड किया जाता है। रनवे मैनेजमेंट। रनवे की उपलब्धता के अनुसार टेक ऑफ और लैंडिंग को समायोजित किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि एटीसी के मुख्य बाधाएं कौन कौन सी होती है। मेन ऑब्स्टिकल्स। सैन्य और निजी एयरस्पेस। कुछ एयरस्पेस सैन्य या निजी कारणों से बंद रहता है, जिससे नागरिक फ्लाइट्स के लिए जगह कम हो जाती है। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर। कई एटीसी टावर पुराने और जगह की कमी वाले होते हैं। वर्कफोर्स की कमी। अनुभवी कंट्रोलर्स की कमी से काम का दबाव बढ़ता है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की जटिलताएं। नई टेक्नोलॉजी को पुराने सिस्टम के साथ जोड़ना चुनौतीपूर्ण होता है। चलिए अब आपको बताते हैं 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एटीसी वर्ल्ड वाइड। 10 अद्भुत तथ्य एटीसी के बारे में। 1. दुनिया का सबसे बिजी एटीसी टावर अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए में है, जहां रोजाना 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कंट्रोल होती हैं। 2. एटीसी कंट्रोलर की नौकरी दुनिया के सबसे तनावपूर्ण जॉब्स में से एक मानी जाती है। 3. यूरोप में एटीसी कंट्रोलर्स में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 4. रडार की खोज ने रात में भी फ्लाइट कंट्रोल संभव बनाया। 5. सबसे पहला एटीसी टावर लकड़ी का बना था। 6. एटीसी कंट्रोलर की रिटायरमेंट। उम्र आमतौर पर 56 से 60 साल के बीच होती है। 7. इमरजेंसी में पायलट एटीसी के निर्देशों को इग्नोर कर सकता है, लेकिन तुरंत सूचित करना जरूरी होता है। 8. आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के एटीसी मानकों को सेट करता है। 9. 1981 में अमेरिका में एटीसी कंट्रोलर्स की हड़ताल के कारण पूरे देश में हवाई यातायात ठप हो गया था। 10. एटीसी कंट्रोलर बनने के लिए आमतौर पर 1 से 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे आसमान को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारू बनाती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पेशा है, जिसमें तेज दिमाग, धैर्य और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर आप एक जिम्मेदार, तेज सोच वाले और समर्पित व्यक्ति हैं, तो एटीसी में करियर आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। कमेंट में हमें बताएं कि आपको एटीसी के बारे में कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा रोचक लगा और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें, सीखते रहें और आसमान की ऊंचाइयों को छूते रहें।